दृष्टियोग की साधना करते हैं। दृष्टियोग की साधना करने से सभी इंद्रियां हमारे बस हो जाती है। अभी देखते हैं मन कितना चंचल बना रहता है। कभी स्थिर होकर के मन रहता है? नहीं रहता। मन नहीं पकड़ा जय बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरि बसत इस हलक में, अरे हाँ रे पलटो उड़ता को हजार पंख में नु पलक में। ये मन उड़ता रहता है। लेकिन जो दृष्टियोग की साधना साधक करते हैं ना, दृष्टियोग की साधना करने से मन स्थिर हो जाता है। ये छठी भक्ति है। यह संतमत का सत्संग हम लोग कर रहे हैं और संतमत सत्संग के लिए हमारे सद्गुरु महाराज कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। बिना संतमत सत्संग के किसी का कल्याण नहीं है। इसीलिए सबको चाहिए कि संतों की संतान बनकर संत मत का सत्संग करे, और वही हम लोग यहाँ बैठकर कर रहे हैं। और अभी सुनने सुनाने का विषय क्या है? अभी आपने सुना माता सबरी का प्रसंग। माता सबरी के कुटिया पर भगवान श्री राम पधारे और माता सबरी ने भगवान का बड़ा सम्मान किया है। और भगवान के सामने खड़ी होकर माता सबरी ने भगवान की स्तुति की। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हे राम, आपकी स्तुति मैं किस प्रकार से करूं? स्तुति की है माता सबरी ने। एक तो माता सबरी राम भगवान की प्रतीक्षा में वर्षों से थी। और प्रतीक्षा क्यों कर रही थी? क्योंकि उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा था कि पुत्री, मैं तो शरीर छोड़कर जा रहा हूँ, अर्थात मैं मर रहा हूँ, लेकिन तुम यहीं रहना। तुम्हारी कुटिया पर राम आएंगे, तुम्हारी झोपड़ी में भगवान आएंगे, उनकी तुम प्रतीक्षा करना। इसलिए माता सबरी अपनी गुरु की बात मानकर राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। सबरी की कुटिया में राम तो बाद में आए, लेकिन सबरी के हृदय में राम पहले आ गए। अब पहले कैसे आए? गुरु मतंग की कृपा से। आप पढ़ेंगे ना, माता सहजोबाई की वाणी को पढ़िएगा। माता सहजोबाई कहती है, परमेश्वर सो गुरु बरे, गावत वेद पुराण। परमेश्वर से गुरु बरे, गावत वेद पुराण। सहजो हरि के मुक्ति है, और गुरु के घर भगवान।
माता सहजबाई कहती हैं कि ईश्वर से बड़े गुरु हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जो ईश्वर को पाते हैं उनको मोक्ष मिलता है, अथवा ईश्वर व्यक्ति को मोक्ष देता है, लेकिन गुरु व्यक्ति को भगवान ही दे देते हैं। गुरु भगवान देते हैं, मतलब गुरु हमारे जीवन में भगवान से मिला देते हैं। तो सबरी के भीतर राम के आने के पहले से सब प्रकार की भक्ति पूर्ण हो चुकी थी। अभी सुने ना पाठ में, यदि आप ध्यान से पाठ को सुने होंगे तब भगवान ने खुद माता सबरी से कहा, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे सबरी, तुम्हारे भीतर सब प्रकार की सुदृढ़ भक्ति है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं आया इसीलिए हो गया, ऐसा भगवान नहीं कहते। मैं तुम्हारी झोपड़ी पर आ गया इसलिए हे सबरी तुम्हारे भीतर भक्ति हो गई पूर्ण, ऐसा भगवान नहीं कहते। बल्कि भगवान के आने से पहले माता सबरी के भीतर में पूर्ण भक्ति थी। और सच कहिए ना, राम सबरी की झोपड़ी में इसीलिए आए थे क्योंकि सबरी के भीतर भक्ति पहले से थी। यदि भक्ति नहीं होती तो राम आते, तब नहीं आते। अगर सबरी के भीतर पूर्ण भक्ति नहीं होती तो राम बाहर में नहीं आते, राम उनकी झोपड़ी में नहीं आते। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो सुने न, भी भगवान ने खुद ही कह दिया। भगवान ने कहा कि सबरी मैं आपकी झोपड़ी में क्यों आया, मेरा आपसे क्या नाता है? सबरी, मैं किन्हीं से जाति पाति का नाता नहीं मानता हूँ, मैं किसी से कुल का नाता नहीं मानता, मैं किन्हीं से धर्म का भी नाता नहीं मानता, मैं किसी के बड़प्पन से भी नाता नहीं करता, मैं किसी के मान सम्मान से नाता नहीं करता, मैं किसी के धन बल से भी नाता नहीं करता। जाति पाति कुल जाति पाति कुल धर्म बड़ाई भगवान कहते हैं कि सबरी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब किसी के पास हो तो उनसे मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, 10 बातें हैं ना ये। भगवान कहते 10 बात किसी के जीवन में हो और भक्ति नहीं हो, उनसे मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं रहता है। और ये 10 बातें किसी के जीवन में ना हो और केवल भक्ति हो, तब भगवान कहते उनसे मेरा नाता बन जाता है। मुझे मेरे भीतर मैं भक्ति का नाता मानता हूँ, यही भगवान कहते हैं। ये तो भगवान कहते हैं और करके दिखा भी दिए। जहाँ माता सबरी रहती थी ना, उसी जंगल में बहुत कोई रहते थे। बड़े उच्च जाति पाति वाले लोग भी थे, बहुत धन संपत्ति वाले लोग भी थे, पद प्रतिष्ठा वाले लोग भी थे, लेकिन भगवान किसी के यहाँ नहीं गए, सीधे माता सबरी के यहाँ गए, क्योंकि सबरी के पास भक्ति है। ये तो राम भगवान की बात है। कृष्ण भगवान के लिए आप जानते हैं ना, भगवान कृष्ण के लिए भगवान कृष्ण गए थे हस्तिनापुर।
धृतराष्ट्र के महल में गए थे भगवान कृष्ण, पांडवों का शांति दूत बन करके गए थे, दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे। दो न्याय अगर तो आधा दो, अब पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन से कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, पांडव भी तेरा ही भाई है, इसलिए नियम तो ये कहता कि आधी संपत्ति दे दो पांडवों को। चलो अगर तुम आधा नहीं दे सकते हो ना, तो पांडव 5 भाई है, तो कम से कम 5 गांव ही दे दो, उसी 5 गांव में अपना गुजारा कर लेगा पांचों भाई। लेकिन यह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, ये भी दुर्योधन नहीं दिया। कहा कि कृष्ण केशव, बिना युद्ध किए हम सुई की नोक से जितनी धरती छिदती है ना, उतनी धरती हम देने के लिए तैयार नहीं है। या तो युद्ध करिए या तो यहां से चले जाइए। यही भगवान को दुर्योधन ने कहा। तब भगवान ने कहा ठीक है तो जान लो, अब युद्ध ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, वैसा भयंकर युद्ध होगा ना, ऐसा युद्ध फिर धरती पर दोबारा कभी नहीं होगा। भगवान ने चेता दिया, भगवान वहां से चल दिए। तब दुर्योधन कहता कि सुनिए द्वारिकाधीश, आपके लिए हमने भोजन बना के रखा, भोजन कर लीजिए। भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, सुन रहे हैं आप लोग, कहाँ कहाँ ध्यान है सबका। दादा विपत्ति का पहाड़ माथा पर टूट गया, बीमार है हम और दुखी हैं आप लोग। हमको थोड़ा बुखार जैसे हो गया है अचानक ऐसा। जब दुर्योधन ने कहा ना कि कर लो भोजन, आपके लिए हमने भोजन की व्यवस्था करी है, तो भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, भोजन 2 ही स्थिति में होता है। या तो भोजन करने वाले को यदि भूख लगी हो ना, तब वो भोजन करते हैं, और भूख लगने पर व्यक्ति मांग करके भी खा लेते हैं। हमें तो भूख लगी नहीं है। और दूसरा व्यक्ति भोजन तब करते हैं जब भोजन कराने वाले के भीतर प्रेम देखते हैं। जब लोग बहुत श्रद्धा से कहते हैं कि थोड़ा सा खा लीजिए, अगर बहुत प्रेम से कहते हैं, बड़ी श्रद्धा से कहते हैं, तब पेट भरे रहने के बाद भी लोग थोड़ा सा उनका मान सम्मान रखने के लिए थोड़ा सा खा लेते हैं ना, खा लेते हैं। तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन, न तो तुम्हारे भीतर खिलाने का भाव है और न मेरे पेट में भूख लगी है। हम बताओ कैसे खाएंगे तुम्हारे यहाँ? नहीं खाए भगवान। 56 व्यंजन वहां बन के तैयार था, नहीं खाए। अब बगल में ही जहाँ दुर्योधन का घर था ना, थोड़ी दूर हट करके विदुर जी का घर था, बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं था। भगवान विदुर के घर से, दुर्योधन के घर से निकले और सीधे चले गए विदुर के घर। अब विदुर के घर जो भगवान गए तो संजोग से उस समय विदुर जी घर में नहीं थे। विदुर की पत्नी थी सुलभा। सुलभा थी और सुलभा भी उस समय नहा रही थी, स्नान कर रही थी। अब भगवान श्री कृष्ण गए, उनके द्वार पर जाकर आवाज देते हैं, कोई हैं घर में? जैसे आवाज दिए तो विदुर जी तो थे नहीं। सुलभा उनकी पत्नी थी घर में, तो सुलभा भीतर से कहती है, हाँ कौन है आप? तो भगवान बाहर से कह देते हैं, हम द्वारकाधीश श्री कृष्ण आए हैं।
जैसे भगवान ने कहा द्वारकाधीश श्री कृष्ण हम आए हैं, और सुलभा ने जैसे सुना, लोग नहाते कैसे जानते हैं ना आप, तो सुलभा जो नहा रही थी और जैसे सुना कि श्री कृष्ण आए हैं वैसे दौड़ गई। कपड़ा उनको ढंग से ठीक ठाक कर लेना चाहिए ना, कपड़ा वपड़ा पहन लेती, कुछ नहीं, जैसे थी वैसे दौड़ी और जा करके गेट खोल दिया। अब भगवान भी आ गए, भगवान आ गए और सुलभा भगवान को बैठने के लिए एक पीढ़िया दे दिया, पीढ़ी। भगवान भी पीढ़िया पर बैठ गए। अब वो कहती है कुछ खिलाना चाहिए। अभी अभी 2 मिनट पहले दुर्योधन से कह दिया कि पेट में भूख नहीं है। यहाँ जब सुलभा के यहाँ आए तो सुलभा ने कहा खाइएगा, तो कृष्ण ने कहा खिलाइएगा तो खा लेंगे। क्या खाइएगा? तो जो खिला दीजिए। सुलभा गई भीतर, केला उठा करके लाई, केला रखी और खिलाने लगे। तब भगवान ने अपना ही पीताम्बर उनकी देह पर देख उनको ढक दिए। होश नहीं था ना उनको, प्रेम में विह्वल है, श्रद्धा से विह्वल है। इतने महत्तम अतिथि हमारे यहाँ आ गए, द्वारकाधीश आ गए, जो 6 दिन में पुतना का वध कर दिए थे, 3 महीने में तृणावर्त का वध कर दिए, सक्टासुर का वध कर दिए, जो 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिए। ऐसे द्वारकाधीश, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे यहाँ पधारे हैं। सुशीला तो विह्वल हो गई है। अब वो केला खिला रही है। केला कैसे खिलाई थी? केला को छीलती है और छील करके छिलका देती है कृष्ण के हाथ में, और गुठली को फेंक रही है। जो अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि हमको भूख नहीं लगी है, वो केला का छिलका ही बढ़िया प्रेम से खा रहे हैं। अभी तो सुन रहे थे ना सबरी माता के लिए, कंद मूल फल सरस अति, दिन ही राम कह आन, प्रेम सहित प्रभु पायो बारंबार बखान। यहाँ तो रामायण में तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी की वाणी में पढ़िएगा, सूरदास जी कहते हैं जूठे बेर सबरी के खायो। बेर, बेर का फल खाए हैं, बेकार लगता है, जो कोई स्वाद वाद नहीं रहता, पनियल तरह लगेगा आपको खाने में। हाँ, कोई कोई बेर मीठा भी होता है, और वो भी कैसे, तो सबरी पहले चख लेती थी, और चख करके जो थोड़ा अच्छा लगे खाने में वही राम भगवान के लिए चुन चुन करके रखी थी। और वही जूठा बेर माता सबरी ने राम को खिलाए। सूरदास जी कहते हैं जूठे बेर सबरी के खायो, अब बहुविधि भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो वहां तो राम भगवान सबरी का जूठा बेर खा रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण भगवान क्या खा रहे हैं? केला का छिलका खा रहे हैं। केला का छिलका कभी खाए हैं आप? कोई खाइएगा? खाने में बेकार, मुंह का स्वाद ही खराब हो जाएगा। अब भगवान कई ठो खा लिए। यहाँ तो सुदामा, यहाँ सुशीला के यहाँ केला का छिलका खा रहे हैं, और जब सुदामा गए थे भगवान के पास द्वारिका, तब क्या खाए थे? तंडुल। और तंडुल किसको कहते हैं? तंडुल कहते हैं ऐसा चावल जो टूटा फूटा हो, कटा हो, और कई तरह का उसमें मिला हुआ, ऐसा कच्चा चावल। आप कभी खाए? खाइएगा। भगवान है कौन? द्वारिकाधीश है।
तीनों लोक की संपदा है भगवान के पास। त्रिलोकी नाथ है कृष्ण। और पत्नी कितनी थी भगवान की? कितनी पत्नी थी कहिए? 108। 2108। कुल पत्नी थी 16,108। उसमें एक और जोड़ दीजिए, राधा 109। 16,109 पत्नियां थी। एक पत्नी वाले जो होते हैं घर में, वो कितना वैरायटी खाते हैं कहिए? एक पत्नी आपको घर में है, कितना तरह के व्यंजन आप खाते हैं ना, कितने तरह के सब्जी खाते हैं ना। और जिनके यहाँ इतनी पत्नियां हैं, ये वो कितना खाते, कैसा भोजन करते होंगे। और संपत्ति कितनी है? त्रिलोक की संपत्ति है। इतना सब कुछ है वहाँ द्वारिका में। लेकिन जब सुदामा कृष्ण से मिलने गए हैं ना, तो कृष्ण भगवान ने सुदामा से पूछा कि मित्र विवाह किया? हाँ, विवाह तो कर लिए। तो मेरी भाभी ने कुछ संदेशा दिया मेरे लिए। तो सुदामा जी पुराना कपड़ा में, जो सुशीला का कपड़ा था ना, पुराना पुराना, वही पुराना कपड़ा में 4 मुट्ठी चावल बांध के ले गए थे। कपड़ा भी पुराना सड़ा हुआ, गांठ बांध के कांख में दबा लिए थे। और जब कृष्ण भगवान ने पूछा न कुछ लाया है? मेरी भाभी ने कुछ दिया, कुछ लाए हैं आप? अब सुदामा जी कभी उनके मकान को देखे, कभी उनकी पत्नी रुक्मिणी को देखे। इतनी सुंदरी जिनकी पत्नी है, इतना बढ़िया जिनका मकान है, वो कितना बढ़िया बढ़िया भोजन करते होंगे। ये चावल इनको हम देंगे तो इनको खाने में अच्छा लगेगा। अब भगवान जैसे जैसे पूछ रहे हैं ना कुछ लाए हैं, तो और छुपाने के लिए चावल के गठरी को वो और दबा के छुपा रहे हैं। अब जैसे जैसे भगवान पूछे और छुपाते जाए। लेकिन वो तो पुराना कपड़ा सड़ा हुआ था ना, वो सुशीला की पुरानी साड़ी, उसी को फाड़ करके बांध दिया था। अब भगवान जैसे जैसे पूछे कुछ लाए हैं, तो सुदामा जी छुपाने में लगे हुए थे। जल्दी बैठिए, है हल्ला मत करिए, आते पीछे बैठते आगे। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? हाँ, जैसे कहा ना, भगवान ने पूछा क्या लाए हैं, तो वो और छुपा रहे थे, छुपाने में लगे हुए थे। और छुपाते छुपाते जोर से दाब दिया, तो सड़ा हुआ कपड़ा था ना, जैसे दाबा तो भरभरा के चावल नीचे गिरा। जैसे चावल नीचे गिरा भरभरा के, भगवान कहते अरे मित्र, यही तो हम पूछ रहे थे, कुछ लाए तो आप छुपा रहे थे। अब भगवान सब चावल को समेटे और समेट करके एक फक्की लिए। एक फक्की लिए जैसे भगवान कहते अरे वाह क्या स्वाद है इसमें। अब कहीं उसमें स्वाद था? तंडुल में स्वाद होता है। लेकिन भगवान देखिए, आखिर भगवान से पूछा कि भगवान आप राम के रूप में सबरी का जूठा बेर खा रहे हैं, और कृष्ण के रूप में यहाँ विदुर के घर में सुलभा के हाथ से केला का छिलका खा रहे हैं, और द्वारका में आप सुदामा के हाथ से ये तंडुल चावल चबा रहे हैं, और सबकी आप बड़ी बड़ाई करते हैं। आखिर बात क्या है? जूठा बेर में क्या स्वाद, केला के छिलका में क्या स्वाद, चावल में क्या स्वाद? तब भगवान ने उत्तर दिया है, आप पढ़िएगा। और जो श्लोक भगवान ने उत्तर दिया है ना, वो श्लोक गीता में भी है, 9वां अध्याय। वही श्लोक हूबहू भागवत में भी है। एक श्लोक भगवान ने कहा है,
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृतम अश्नामि प्रयतात मनः। ये श्लोक भगवान ने कहा। भगवान ने कहा कि सुनो, हमें चाहे कोई व्यक्ति फल ही क्यों न दे, फूल ही क्यों न दे, पत्ता ही क्यों न दे, दूध ही क्यों न दे, और जल ही क्यों न दे, इसको मैं ग्रहण तब करता हूं जब व्यक्ति इसको भाव से हमको देता है। तो मेन क्या हो गया? मेन हो गया भाव, मुख्य हो गया प्रेम, श्रद्धा, भावना। जो उच्च भाव से देते हैं ना भगवान को, वो कुछ भी दीजिए तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि सबरी, हम जाति पाति नहीं देखते। जाति पाति कुल धर्म बराई धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब से हमको कोई मतलब नहीं है। भावग्राही जनार्दनम भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। भगवान कहते जिनको प्रेम होता है ना, भक्ति होती है ना, वो निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति भी हमको बड़ा अच्छा लगता है, वो हमको अच्छा लगता है। इसलिए आप यदि आपके यहाँ कोई अतिथि आवे ना, तो अतिथि भी तो देवता ही होते हैं। अतिथि के रूप में चाहे कोई गरीब आ जाए, या आपके नाते रिश्तेदार के लोग आ जाए, या कोई साधु महात्मा आ जाए ना, तो उसको उनके रुचि के अनुकूल प्रेम से खिलाइए। फिर देखिए कितना प्रसन्न हो जाएंगे वो, होंगे ना। लेकिन आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि अतिथि आते इसको बढ़िया से खिलाओ। खिलाओ बढ़िया से क्या? तेल में तर देते हैं। रोटी नहीं खिलाएंगे, अब पूरी बना के खिलाएंगे। सब्जी को पानी में सिद्ध नहीं करेंगे, तेल में ही सिद्ध करेंगे। यही करते हैं ना। हमको कहा कि बाबा सब्जी क्या खाइएगा? हमने कहा कुछ बना दीजिए। तब पनीर खाइएगा? हाँ खा लेंगे। अब पनीर जो बना तो पूरा तेल में इतना बढ़िया से तल दिए। कहा बाबा है ना, अतिथि आए हैं, तब पानी में क्या सिझाएंगे, तेल में ही फ्राई करके बाबा को खिला देते हैं। बाबा खाएंगे तेल का फ्राई वाला, हार्ट अटैक करवाना है आपको। ज़्यादा तेलहन चीज़ खाइएगा ना, आजकल देखते हैं ना बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है। एक अपना बहुत अच्छा सत्संगी है पूर्णिया जिला में, एक छोटी बच्ची थी, इतनी सेवा करती थी सत्संग की मत पूछी। उनका विवाह हुआ, उनका पति भी बहुत सुंदर स्मार्ट लड़का से उसका विवाह हुआ। लड़की भी सत्संगी, लड़का भी बड़ा सज्जन, कहा कि हम भी सत्संगी बनेंगे। अब मिला भी साधु महात्मा से आके मिला। अब बस शादी हुआ, 8-9 महीना हुआ। एक दिन बस ऐसे बैठा था और कहा कि देखिए न, बाईं तरफ छाती में दर्द हो रहा है हल्का। ले गया डॉक्टर के यहाँ। अब जैसे डॉक्टर के यहाँ गए, बस वही राम नाम सत्य हो गया। अभी देखिए 8-9 महीना हुआ, कितना उनका सपना रहा होगा, क्या क्या सोचा होगा कि ये करेंगे वो करेंगे। लड़का भी बहुत स्मार्ट है। वो जो लड़की बच्ची एकदम साक्षात लक्ष्मी तरह लगती है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? खान पान के कारण से। हम लोग भी जाते हैं ना, लोगों के घर में जाते हैं, एकदम तेल ही तेल वाला काम होता है। तेल ही तेल, घी ही घी। अब तेल में सब्जी फ्राई करके खिलाते हैं, और तेल में रोटी की जगह पूरी बना करके खिलाते हैं। और यदि रोटी बना देता है, कहता बाबा रोटी में 1 चम्मच घी दे कि 2 चम्मच घी दे। घी, तेल घी खा खा करके, आपको पता है ना, आप तेल लगा लीजिए ना हाथ में यहाँ। अब जैसे तेल हाथ में लगाइएगा ना, इस तेल पर और धूल उड़ के आकर चिपक जाएगा। ऐसा होता है ना। ऐसा जब तेल खाते हैं ना ज़्यादा सब्जी के माध्यम से,
या फिर घी जो रोटी मिला के खाते हैं, रोटी में घी मिला के, वो जब आपके भीतर जाता है तो जो नस नारी में खून बहता है ना, उस नस नारी के दीवार पर, भीतरी दीवार पर वो तेल का चिकनापन लग जाता है। और जैसे तेल का चिकनापन वहाँ लगेगा, अब उसी चिकनापन में गंदगी सब चीज़ चिपक चिपक करके वो नस नारी के जो रास्ता है ना खून बहने वाला, उसको धीरे धीरे वो जाम, वही उसी को कहते हैं ब्लॉकेज, वही ना होता है। फिर उसी को लोग कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कहते ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, HDL बढ़ गया, LDL बढ़ गया, क्या क्या लोग कहते हैं। आजकल देखिए ना बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है। अब सब्जी खाइए ना, तो सब्जी को हल्का सा तेल दीजिए। हल्का सा तेल क्यों देते? ताकि कढ़ाई में लग न जाए, जले नहीं, उतना सा तेल दीजिए। हे भगवान, यहाँ तो कहते कि बाबा न आए हैं, बाबा को पानी में खिलाएंगे बाबा को तेल में तड़वा खिलाएंगे। अतिथि ना आए हैं, पानी का नामो निशान नहीं देते, पूरा का पूरा तेल में फ्राई करके निकाल देते। इतना मसाला, वो जहर हो जाता है। ऐसा मत खाइए। घर घर में आजकल जानते जितने लोग मर रहे हैं ना, अभी आज क्या तारीख है? 7 है ना। परसों एक सत्संग हम करेंगे गोड्डा में। एक हमारे थे श्याम भगत जी, सुन जानते होंगे आप लोग, हमारे ये जानते हैं धनेश्वर बाबू, श्याम भगत, बहुत अच्छे सत्संगी बेचारे, बहुत प्रेमी। और वो अभी बहुत अच्छे स्वस्थ थे, उम्र भी थी ज़्यादा ही, लेकिन स्वस्थ एकदम, चलते फिरते खूब बढ़िया। अभी अपना प्रांत अधिवेशन हुआ ना अमघट्टा दुमका जिला में, वहाँ 2 दिन का प्रांत अधिवेशन, बहुत मेहनत किए वहाँ जाकर के। लेकिन वहाँ से आए और एक दिन कहते कि देखिए हमको आज अच्छा नहीं लग रहा है, हल्का हल्का दम में घुटन सा लग रहा है, श्वास में घुटन सा लग रहा है। कहा हमको ले चलो डॉक्टर के यहाँ। उनको गाड़ी में बैठाए, डॉक्टर के यहाँ ले जाने लगे, रास्ता में ही दम टूट गया। अभी की बात, एक खान पान कर देख के कुछ नहीं हुआ था उनको। हल्का फुल्का तो रोग सबको न रहता है। एक खान पान ऐसा दूषित हो गया लोगों का, ऐसा ऐसा भोजन बना बना के खाते हैं, एकदम हाथ से जैसे छूते हैं ना, दाल को छुए पूरा हाथ चिपचिपा जाता है, सब्जी को छूते पूरा हाथ चिपचिपा जाता, तेल ही तेल रहता है, घी ही घी रहता है। ऐसा भोजन मत करिए। अगर स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं ना, तो तेल बहुत कम खाइए, नाम मात्र का खाइए। जरा सा दीजिए, उसमें जीरा डालिए और जो हरी मिर्च सब डालिए, अब पानी दे करके उसको सिद्ध करिए, तब खाइए, तो आपकी आयु बढ़ेगी, स्वस्थ रहिएगा, रोग कोई नहीं होगा। नहीं तो बचपन से कितने तरह का रोग होता है। देखिए ना, माता सबरी के यहाँ जो राम गए हैं, तो सबरी माता चाहती तो तड़वा खिला सकती थी, सबरी माता चाहती तो फ्राई करके राम को खिला सकती थी ना। लेकिन देखिए कितना बढ़िया फल खिलाई। और उधर सुलभा भी बैठी थी फले खिलाने के लिए, फिर वो भाव में इतना विह्वल हो गई, देना था गुठली, दे रही है छिलका, है ना। और सूरदास जी इसी को लिखते हैं दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो राम भगवान, कृष्ण भगवान देखिए केला का छिलका खा लिए, केला का छिलका। ऐसे सूरदास जी कहते साग खाए, साग है ना, साग खाए, तो साग खाना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन भगवान कहते भाव से हमको जो दीजिए ना, हम स्वीकार कर लेंगे। और शंकर भगवान क्या खाए थे पता है? शंकर भगवान क्या खाए थे? हम गए बैद्यनाथ धाम मंदिर, वहाँ दर्शन करने के लिए, ऐसे घूमने के लिए गए थे, तो चले गए बैद्यनाथ धाम में। वहाँ जैसे अंदर घुसे तो वहाँ पर कैसेट चल रहा था, बज रहा था बाजा में, हे गणेश के महतारी तू घोटा भांग हमारी।
हे गणेश के महतारी तू घोटा भांग हमारी, आ तुम बिनु रह लूं पर भांग बिनु रहा न जाई। भगवान शंकर यही खाते हैं। भगवान शंकर को लोग अपने स्वार्थ के लिए भंग खोखा बना दिए। अब कहिए आप, भगवान शंकर क्या खाते थे? जब समुद्र मंथन हुआ है ना, समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से हलाहल विष पैदा हुआ था। विष, हलाहल विष पैदा हुआ। अब क्या होगा? विष के प्रभाव से कितना देवता भी मर गया, कितना दैत्य भी मर गया, और जो बचा तो सब भगवान शंकर के पास भागा। कहा भगवान बचाइए, रक्षा करिए हमारी। सबके सब दुखी थे। कह दो मंत्र गाते न, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। हे प्रभु आप रक्षा करिए हमारी। आप तो त्रिनेत्र हैं। देखिए कौन है? शंकर भगवान त्रिनेत्रधारी है आप। और हम लोग कितने नेत्रधारी हैं? हम लोग हैं 2 नेत्रधारी, लेकिन है हमारे पास भी 3 नेत्र। एक नेत्र हमारा अभी बंद है। इन शंकर भगवान त्रिनेत्रधारी, उनका तीनों आंखें, उनकी तीनों आंखें खुली हुई है। देवताओं ने कहा आप तो त्रिनेत्रधारी हैं, आप तो देवों के देव महादेव हैं, और ये विष से हम दुखी हो रहे हैं। हम विष से कितने हमारे मर गए, आप कृपा करिए इस विष से हमें बचा लीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है देवताओं, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा प्रेम है, और तुम दुखी हो और हमें तुम श्रेष्ठ मानते हो, तो वास्तव में हम श्रेष्ठ हैं। चलो हम तुम्हारा दुख दूर कर देते हैं। भगवान शंकर गए, क्या किए? भगवान शंकर गए, हलाहल विष को अपने हाथ में लिए। यहाँ तो कृष्ण भगवान केला का छिलका न खा रहे हैं, वो भी थोड़ा स्वाद। अब विष का स्वाद कभी चखे विष को? यदि विष चखते तो यहाँ बैठते अभी तो बैकुंठ में स्थान रहता। वहाँ गए, भगवान शंकर ने कहा कि लाओ विष कहाँ है। हाथ में भगवान शंकर ने विष लिया, त्रिनेत्र खुला हुआ है, और तब कहते राम, अब पी लिए विष को। तो विष जा करके मिल गया राम से, क्या बन गया? विष में मिला दीजिए राम तो क्या बन जाएगा? विष राम। विष और राम मिलकर क्या बनता है? विश्राम। अब विश्राम मतलब आराम। विश्राम मतलब आराम, विश्राम मतलब रेस्ट, रिलैक्स। तो शंकर भगवान देखिए विष पी करके भी आराम में चले गए, विश्राम मिल गया। और हम लोग रात दिन दूध अमृत का, दुग्धामृत का पान करते हैं। कहते ना दूध अमृत के समान है, उसका पान करते हैं, फिर भी विश्राम मिलता है। लोग एक से एक भोजन करते, कहते ये भोजन क्या, ये अमृत है, तब भी हम लोग को विश्राम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग भक्ति नहीं करते। अब भक्ति, यदि मीराबाई ने भक्ति की थी ना, माता मीरा ने भक्ति किया। आप ये मत के केवल शंकरे भगवान विष पीते थे, वो तो विष पीते थे, भगवान थे तो पी लिए विष। अब मीरा क्या थी? मीरा तो मनुष्य है, और मनुष्य में भी नारी है। मीरा को भी दिया गया है विष पीने के लिए। विष का प्याला राणा भेजा, अब पीवत मीरा, क्या पीवत मीरा हाफी रे, हाफने लगे मर गई। पीवत मीरा हंसी रे, मीरा प्रसन्न हो गई। विष पी करके भी मीरा प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि मीरा के भीतर भक्ति है ना। तो जिनके भीतर भक्ति होती है उनके लिए क्या होता है? गरल सुधा रिपु करई मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। यदि भक्ति आपके हृदय में होगी ना, आपके लिए जहर भी अमृत बन जाएगा।
अगर भक्ति आपके हृदय में होगी ना तो शत्रु भी आपका मित्र बन जाएगा। यदि भक्ति आपके हृदय में हो ना, ये संसार समुद्र भी गाय के खुर के बराबर हो जाता है। ये भक्ति की महिमा है। अब भक्ति नहीं है तब, भक्ति नहीं है, अमृत ही पी लीजिएगा, अब कुकर्म करिएगा, अशुभ कर्म करिएगा, कुकृत्य करिएगा, दुष्कर्म करिएगा और अमृत भी पीजिएगा तो अमृत आपके लिए विष हो जाएगा। वो भी लिखा हुआ है, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय विष सुनु हरि जाना। यदि भक्ति हृदय में नहीं है ना, तब माँ है ना घर में। अगर भक्ति आप नहीं करेंगे और जो न सो कर्म करते रहिए, गलत गलत काम करते फिरिए, तो आपकी माँ ही आपके लिए मृत्यु बन जाएगी। अब पिता ही जमराज बन जाएगा। और यदि अमृत भी कोई दे देगा ना, अमृत आप पी भी लीजिएगा और कर्म खराब है, कर्म आप दुष्कर्म करते हैं, तो अमृत भी आपको विष वाला काम कर देगा, मार देगा आपको। तब महिमा किसकी? भक्ति की है ना। इसलिए राम भगवान ने माता सबरी से कहा कि हे सबरी, मानव एक भक्ति कर नाता, बस एक भक्ति का नाता मैं मानता हूं। और माता सबरी के पास तो भक्ति पहले से, माता सबरी को निमित्त बना करके भगवान ने हम सबों को, मनुष्य मात्र को भक्ति कैसे करनी चाहिए इसका उपदेश किया है। वही सुने न, भगवान ने कहा, नवधा भगति कहो तो ही पाही, असावधान सुनु धरु मन माही। हे सबरी, मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, उस भक्ति को सावधान होकर के सुनो, अब मन में धारण करो। कहते हैं भगवान सबरी को, लेकिन संदेश है हम सबों के लिए, किस तरह से भक्ति करें। तो पहली भक्ति भगवान ने क्या कहा? पहली भक्ति भगवान कहते, प्रथम भगति संतन कर संगा। हे सबरी, पहली भक्ति संत का संग करिए, संत के पास जाइए। तब बोले संत के पास जाएंगे तो होगा क्या? तो कबीर साहब ने उत्तर दिया है, बहुत ध्यान से सुनिए। कबीर साहब ने उत्तर दिया। कबीर साहब कहते हैं, कबीर दर्शन साधु के जो गंधी के वास। गंधी किसको कहते हैं? गंधी, गंधी जानते हैं किसको कहते हैं? गंधी किसको कहते हैं? गंधी कहते गंध बेचने वाले को, इत्र बेचने वाले को, सेंट बेचने वाले को, उसको कहते गंधी। आप गंध, इत्र बेचने वाले, सेंट बेचने वाले के दुकान के पास आप जाइए। अब जैसे सेंट बेचने वाले के दुकान के पास आप जाएंगे ना, अब सेंट भले खरीदिए कि नहीं खरीदिए, अब जाके उसके दुकान पर खड़ा हो जाइए तो क्या होगा? सेंट आपको मिलेगा कि नहीं? अपने आप नाक में खुशबू लगने लग जाती है। अब जैसे वहां जाके खड़ा हुए कि खुशबू मिलना शुरू। अब दुकानदार चाहे कि हम खुशबू इसको नहीं लेने देंगे तो संभव है? आप वहां जाके खड़े हो गए तो खुशबू आपको मिलेगी ही, वो उससे कोई रोक नहीं सकता। तो जैसे सेंट बेचने वाले के दुकान पर जाने से सुगंधी कुछ न कुछ मिल ही जाती है, ऐसे जो संत सदगुरु के हाट में दुकान पर जो जाते हैं, तो सदगुरु का दुकान कहाँ है? यही दुकान है सदगुरु महाराज का, यही है दुकान। चल सतगुरु के हाट भरा जहाँ निर्मल पानी। ये गुरु महाराज का हटिया है, मानो गुरु महाराज का दुकान है ये। अब गुरु महाराज के दुकान में मिलता क्या है? यहाँ ज्ञान की खुशबू मिलती है, यहाँ भक्ति की खुशबू मिलती है, यहाँ वैराग्य की खुशबू मिलती है। यहाँ आकर के आप किसी तरह से बैठ जाइएगा ना,
तो यहाँ बैठने मात्र से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। और यदि लाभ नहीं होता तो इतना शांति से बैठे रहते इतना शांति से। अब जाके देखिए ना, नेता सब जब आते हैं ना, तो नेता लोग भीड़ को जमा करते पैसा खर्चा कर करके। ये भी कह देते कि इतना तो हम देते हैं, वहाँ जलपान की भी व्यवस्था होगी, चलना। भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और तब कितनी व्यवस्था, और तब भी वहाँ शांति रहती है। कितना उथल पुथल भागम भाग देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन कितनी शांति से सब बैठे हुए हैं। यही खुशबू आपको गुरु महाराज की तरफ से मिल रही है। यही कबीर साहब कहते हैं, कबीर दर्शन साधु के ज्यों गंधी का वास, और जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। यहाँ आकर के कुछ न कुछ तो सेंट सबको मिल जाता है, मिल ही जाता है। ये सेंट जिनको थोड़ा सा भी मिल गया ना, ये सेंट कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप कहेंगे बाबा वो कैसे? देखिए, आप एक फूल लीजिए हाथ में, फूल, ये फूल है ना, आप फूल हाथ में से रख लीजिए, और फिर फूल को छोड़ दीजिए, और सूंघिया हाथ को खुशबू लगती है कि नहीं? फूल हाथ में लिए हम और छोड़ दिए, उसके बाद भी खुशबू रहती है कि नहीं? ऐसे आप सत्संग में आए और सत्संग में बैठे, यहाँ आपको ज्ञान वैराग भक्ति की खुशबू लगी। अब यहाँ से आप चले भी जाएंगे ना, वो खुशबू आपके भीतर पड़ी रहेगी, वो खुशबू खत्म नहीं होगी। वो आज न कल आपको सुगंधित करके पूर्णतः रहेगी। और दूसरी बात देखिए, आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और कभी काल बच्चे के जीभ में कोई रोग हो जाता है, या बच्चे के मुंह में कोई तकलीफ हो जाती है, तो बच्चा दूध पीना नहीं चाहता है। पेट में भूख है लेकिन वो पीना नहीं चाहता है दूध, तो माँ क्या करती है? माँ उस बच्चे को जबरदस्ती दूध पिला देती है। अब जबरदस्ती जो उस बच्चे को माँ दूध पिलाती है, तो बच्चा रोता भी है ना, बच्चा छटपटाता भी है, वो पीना नहीं चाहता है। और तब भी जो माँ उसको जबरदस्ती दूध पिला देती है ना, अब कहिए वो दूध जो बच्चा के पेट में गया, वो लाभ करेगा कि नहीं? लाभ नहीं करेगा। भले बच्चा को स्वाद नहीं लगा, भले छटपटा रहा था, लेकिन माँ जो कृपा करके उनको थोड़ा दूध पिला दिए जिद करके, तो भीतर में जा करके दूध अपना काम करता है। इसी तरह से आप सत्संग में आकर के बैठ गए, नहीं सुनने का मन है तब भी आकर के बैठ गए। अब बैठ गए, यहाँ करके बैठे, उतनी श्रद्धा नहीं भी है, उतना प्रेम नहीं भी है। और आपको पता है न, कितने लोग ऐसे आ जाते हैं यहाँ, कहते चलो न सत्संग में जाएंगे, जूता चप्पल फटा उटा है न, तो नया वहाँ से बदल के आ जाएंगे। लोग करते भी हैं, अपना टूटा फूटा चप्पल जूता पहन करके आएंगे, और जहाँ देखता जूता चप्पल का झुंड वहाँ के पुराना वाला खोल देगा। और थोड़ी देर बैठेगा, सत्संग वो भी सुन लेता है, सत्संग सुन लेता है, और दो चार बार सुन लिया कान में। अब कहता अब चलो चप्पल देखते कौन बढ़िया है। अब जाएंगे उधर, देखेंगे आकाश की तरफ, अब पैर घुसाएंगे चप्पल में, दूसरे के चप्पल बढ़िया वाला में। यदि चप्पल वाला देख ले, अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, ये तो मेरा चप्पल है। अच्छा आपका चप्पल है, सोचे मेरा ही है, भूल हो गई। और यदि नहीं देखे तब पहने 9 2 11, भले चप्पल चुरा के आज चला गया, लेकिन दो चार बात जो उसके कान में चली गई है ना, वो उसको चैन से नहीं रहने देगा। आज भले चोरी कर लिया, लेकिन अब कल जो सत्संग में आएगा ना, उसके भीतर वो दो चार बात जो गई है ना, वो ऊर्जा पैदा करेगी, उसके भीतर को साफ कर देगी। और तब वो व्यक्ति कहेगा अरे सत्संग में कितना बढ़िया बात सुने थे, चोरी नहीं करनी चाहिए, बेकारे कर लिए। वो पछताएगा, फिर आएगा, फिर वो धीरे धीरे चोरी करना छोड़ देगा, है ना। वो धीरे धीरे
स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। इसलिए सत्संग को अपने यहाँ गंगा कहते। गंगा, गंगा आप जानते हैं ना, कितना भी गंदा से गंदा पानी गंगा में मिले तो गंदा रहता है। एकदम गंदा से गंदा पानी होता है। पानी में आप देखिए, पानी में धूल है, कादव है, कीचड़ है, पानी में देखिए मल मूत्र मिला हुआ रहता है ना, गंदा गंदा सीवर लाइन देखिए जो शहरों में पानी बहता रहता है, कितना मल मूत्र मिला रहता है, थूक खखार उसमें मिला रहता है, रक्त पीप उसमें मिला रहता है, कीड़ा खदबदाता रहता है। उस पानी को छुइएगा, छुइएगा पानी, उस पानी को पीना तो दूर की बात है, नहाना तो उससे दूर की बात, आप छुइएगा भी नहीं। लेकिन वही पानी जब बहते बहते गंगा में एक बार जाकर के मिल जाए तब क्या पानी गंदा रहेगा? जैसे पानी गंगा में जाकर के मिला, बस गंगा में मिलते ही गंग मिले हुई जात है गंगा। जौ को नीर मलिन महा अति, गंग मिले हुई जात है गंगा, गंगा हो जाता है। ऐसे ही जो कोई जाय मिले उनसु नर, उनसु मतलब क्या? संत महात्मा से होय पवित्र लगे हरि रंगा, व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और जो पानी को आप पहले छू नहीं सकते थे, अब वही पानी जब गंगा जी में मिला, आप उसी में नहा भी रहे हैं, उसी पानी को आप छू भी रहे हैं, उसी पानी को आप पी भी रहे हैं, और उसी पानी को आप भर लिए कांवर में चल दिए बैद्यनाथ धाम, शंकर भगवान के माथा पर भी चढ़ा दिए। चढ़ गया ना? कब? जब गंगा जी में जाकर के मिल गया। ऐसे जो सत्संग में आ जाते हैं ना, कितना भी गंदा से गंदा व्यक्ति क्यों न हो, वो धीरे 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 वो साफ हो जाते, पवित्र हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है वो इतने महान हो जाते हैं कि भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, भगवान के चरणों में चढ़ जाता है। इसलिए भगवान कहते कि सबरी पहला काम करना संतों का संग। अच्छा, सबरी पहले थी क्या पता है आपको? सबरी पहले क्या थी? सबरी पहले खिखिरनी थी। जानते हैं ना आप क्या थी सबरी? खिखिरनी। खिखिरनी देखे आप? खिखिरनी देखे? हाथी के बराबर होता है ना। खिखिरनी इतना एकदम छोटा, देखे खिखिर एकदम छोटा, बिल्ली जैसा होता है, लगभग बिल्ली के जैसा खिखिर, वैसे छोटा होता है, बिल्ली के बराबर के लगभग खिखिर। खिखिरनी थी सबरी। और जहां खिखिरनी घूम रही थी ना, संजोग से वहीं पर साधु महात्मा भोजन किए थे। अब भोजन करने के बाद साधु महात्मा जो हाथ धोए थे ना, तो गड्ढा में थोड़ा पानी रह गया था, पानी गड्ढा में, उसी में जूठा उठा, अब पानी उसी में रह गया था। वो खिखिरनी उधर से आई और उसी जूठा पानी को पी लिया, पी लिया, और उसी में स्नान भी कर लिया, मतलब घोलट पलट के देह को भिगा लिया। भीतर भी संत का जूठामृत, संत का जूठन, अब बाहर भी जूठन लग गया। उसी संतों के उसी जूठन प्रसाद जो संत के हाथ में लगा हुआ था, जो संतों के मुंह का जूठन था, जो संतों के हाथ का धोबन था, वही उसका इतना प्रभाव पड़ा कि वही खिखिरनी मरी, मर करके सीधे राजकुमारी बन गई। अब सोचिए, मतलब मनुष्य बन गई ना। अब मनुष्य बनता कौन है? खिखिरनी से मनुष्य बनने का नियम नहीं है, खिखिर से मनुष्य बनने का नियम नहीं है। मनुष्य बनने का नियम है या तो गाय मरे तो मनुष्य बनता है, या बंदर के बाद मनुष्य का नंबर आता है। खिखिरनी की तो कोई तुकबंदी नहीं है। लेकिन संत के संग का, संत के जूठन का प्रभाव देखिए ऐसा हुआ, वो खिखिरनी से राजकुमारी। राजकुमारी भी कैसी, कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं। राजकुमार से विवाह हुआ, खिखिरनी राजकुमारी बनी। राजकुमारी ने कहा अपने पति से कि पतिदेव एक काम करिए,
आप मेरे लिए एक मंदिर बनवा दीजिए ताकि कोई साधु महात्मा आवे ना, हम उनकी सेवा कर सके, उनका आदर कर सके। उनका पति ने कहा कि ठीक है देवी, हम बना देते हैं। एक सुंदर सा मंदिर, धर्मशाला बना दिया। और जो भी साधु महात्मा आते थे वहाँ माता सबरी सबकी सेवा करती थी, बड़ा आदर से करती थी, बड़ा प्रेम से करती थी। उनको भोजन करा देती थी, वस्त्र दान कर देती थी, अथवा जो और जरूरत आवश्यकता होती थी उसकी पूर्ति कर देती थी माता सबरी, जब राजकुमारी थी तब। और सबकी सेवा करे, ये नहीं कि साधु को मुंह देख करके सेवा करेंगे, ये बढ़िया साधु जिसको बढ़िया सेवा करो, ये थोड़ा कमजोर जिसको सेवा मत करो, ऐसा नहीं। जो भी साधु थे सबका सम्मान, सबका आदर, ये माता सबरी का स्वभाव था। जब राजकुमारी थी उसी में एक अच्छे संत आ गए, अचानक संजोग या ईश्वर की कृपा कहिए। संत विशुद्ध मिलई पर तेई, अचितवई राम कृपा करी जेई। जिनको भगवान अपना दर्शन देना चाहते हैं ना, तो उनको पहले भगवान कृपा करके संत से मिला देते हैं। तो संत कहीं से आ गए घूमते घामते। अब माता सबरी स्वभाव बस, उनका तो स्वभाव था ना सेवा करने का, माता सबरी स्वभाव बस उस संत की भी सेवा कर दी, अच्छा से भोजन बना करके खिला दिए। अब संत ने जैसे भोजन किया, और जैसे जोहरी होता है ना, जोहरी को आप देखें, जैसे जोहरी लोग होते हैं, जोहरी जैसे हीरे की पहचान करते हैं ना, ऐसे संत महात्मा सुपात्र की पहचान करते हैं। उस संत ने देखा कि ये जो राजकुमारी है, ये जो राजा की ये जो रानी है, ये साधारण नहीं है, इनका बड़ा संस्कार है। तब संत ने उस राजकुमारी से कहा कि पुत्री, तुम्हारी जो इच्छा करे ना मुझसे वरदान मांग लो। राजकुमारी ने कहा कि दीजिएगा। हाँ बेटी जरूर देंगे, तुम्हारा अन्न हम खाए हैं, तुम्हारा नमक हम खाए हैं, हम नमक हलाल है, नमक हराम हम नहीं है। साधु महात्मा जब किसी का कुछ लेते हैं ना, तो कई गुना बढ़ा के वापस करते हैं। आप क्या करते, आप तो 10 रुपया दे दिए, 50 रुपया दे दिए, और क्या दिए। साधु महात्मा आपको क्या देते हैं? सांचो उपदेश देते, भली भली सीख देते, समता सुबुद्धि देते, कुबुद्धि हरतु है, ज्ञान देते, ध्यान देते, आत्म विचार देते, ब्रह्म में चरतु है, ब्रह्म को बताई देते। कितना कुछ देते हैं संत हमें। प्रेम को प्रतीति देता, अभरा भरतु है, संत हमें प्रेम देते हैं, ज्ञान देते हैं, योग विधि देते हैं, सुबुद्धि देते हैं, सुमति देते, कुमति का हरण कर लेते हैं। हम तो बस देखते कि 10 टका दिए, 10 टका आपको अपना दिखता है, और संत महात्मा को क्या क्या देते वो दिखता है। सबरी ने, उस राजकुमारी ने कहा कि बाबा दीजिएगा। हाँ बेटी जरूर देंगे, कहो ना तुम्हें क्या चाहिए। तब उस राजकुमारी ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, तो हमें कृपा करके ये कह दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं जल्दी मर जाऊं, मरने का वरदान दीजिए। कहा ऐसा क्यों? कहा देखते हैं राजकुमारी बन करके जन्म लिए हैं ना, अब राजकुमारी है तो घर से बाहर हम जा ही नहीं सकते सत्संग करने के लिए। संत महात्मा आसपास में आते लेकिन हम जा ही नहीं सकते। किस काम का शरीर हमारा राजकुमारी वाला। हम जल्दी से मरे और ऐसे घर में जन्म हो जहां कोई प्रतिबंध न हो, साधु महात्मा के संग में जाने में प्रतिबंध न हो, आराम से चले जाए। और हे महाराज एक ऐसी कृपा कर दीजिएगा कि हम कुरूपा हो जाए, थोड़ा कुरूपा। बोले कुरूपा क्यों? देखिए अभी हम सुंदरी है ना, जिधर जाते तमाशा हम बन जाते, हम जिधर जाते तमाशा बन करके रहते। ऐसी कृपा कर दीजिए महाराज, हम किसी के लिए तमाशा न बने, हम तमाशा न बने। आप ऐसी कृपा कर दीजिए हम कुरूपा हो जाए। हम कभी काल कहते हैं कुरूपा कितनी थी सबरी माता, आप जानते हैं? अलकतरा का ड्राम देखे सेकंड हैंड वाला,
अलकतरा का सिस्टम तब खत्म हो गया, पहले चलता था। अलकतरा एकदम काला काला, अब वो से जिस ड्राम में रहे अलकतरा, जब अलकतरा निकाल लेता है तब देखिए चूर चार करके उसको निकालता है, कैसा लगता है। एक तो काला, इधर चिपका उधर पचका रहता है कि नहीं। ऐसे माता सबरी तो काली कलुटी थी, अब काली कलुटी है। काली कलुटी देखने में नाक बहुत बड़ी और मुंह भीतर धसा हुआ, वही ड्राम की तरह। गला बहुत पतला, पेट थोड़ा बड़ा। अब कोई देखेगा उसको, देख के भागेगा लोग। हमारे गुरु महाराज जी माता सबरी के चित्र का चित्रण करने के लिए एक बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग किया ताकि लोग समझ जाए। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, जब उनका विवाह हुआ ना, उनका पति जब ससुराल ले जाने लगे तो रास्ते में सबरी का चेहरा दिखा। ससुराल में देखने नहीं दिया था कोई। रास्ते में जैसे सबरी का चेहरा दिखा, उसका पति भी डर गया और डर करके ये कहकर भाग गया, करे इसको घर ले जाएंगे तो बच्चे डरेंगे, कहेंगे कहाँ से चुड़ैल उठा करके ले आया। चुड़ैल कभी देखे? चुड़ैल नहीं देखे? चुड़ैल बहुत खतरनाक होती है, जला जला सा मुंह उसका दिखेगा आपको, अब पैर भी उल्टा ऐसे। हम भी देखे नहीं लेकिन सुने हैं। उल्टा सा पैर मिलेगा आपको देखने में, जला जला सा मुंह दिखेगा, एकदम खतरनाक भयंकर। देखिए माता सबरी ने जान करके मांगा। क्यों? क्योंकि सबरी को पता था हम हैं तो आत्मा, शरीर हम थोड़े हैं। शरीर है जड़, हम हैं अमर, हम हैं चेतन। शरीर है मर, हम हैं अमर। शरीर है जड़, हम हैं चेतन। शरीर है विनाशी, हम हैं अविनाशी। शरीर कैसा भी हो पर आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अष्टावक्र जी तो 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा थे ना, 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा। और जब जनक के दरबार में अष्टावक्र जी गए तो वहां बड़े बड़े विद्वान पंडित कवि कोविद सब बैठे हुए थे। अष्टावक्र जी को देख करके सब ठठा करके हंसा, तो सब हंसा, अष्टावक्र जी भी हंस दिए और उससे ज्यादा जोर से हंसे। कहा हंसो ना तो हम भी हंसेंगे। हंसे तो विद्वानों ने पूछा, है क्यों हंसा तुम? अष्टावक्र जी ने कहा पहले तुम हंसे हो ना, तुम बताओ क्यों हंसा। पहले तो तुम हंसे ना, तो तुम बताओ क्यों हंसा। तब विद्वानों ने कहा, अरे तुम्हारे जैसे कहीं मनुष्य होता है, पैर टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, पीठ टेढ़ी, सब ये टेढ़ा टेढ़ी, ऐसा क्या आदमी मनुष्य होता है? तुम्हारी बनावट को, तुम्हारे डिजाइन को, तुम्हारे चमड़े के कलर को, रंग को देख करके हमको हंसी आ गई। तब अष्टावक्र जी ने कहा कि मैंने भी सुना था कि जनक जी के दरबार में बड़े बड़े विद्वान पंडित कवि कोविद ब्राह्मण रहते हैं, लेकिन यहाँ हम सब देखे कि तुम सबके सब चमार बैठे हुए हो। तुम चमारों को देख करके हमको हंसी आ गई। अरे हमको चमार कहता है? तब अष्टावक्र जी ने कहा कि तुमने चमड़े की पहचान करी तो चमारे न होगा। यदि तुम ब्रह्म की पहचान करता, मेरी पहचान करता, तब न हम तुमको ब्राह्मण कहते। तुम तो चमड़े की पहचान करने वाले चमार हो। और सुनो, नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो क्या नदी का पानी भी टेढ़ा मेढ़ा होता है? कहा नहीं। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है। गन्ना देखे आप? खाए? गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है। क्या गन्ना का रस भी टेढ़ा मेढ़ा होता है? कहा नहीं। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन रास्ता पर चलने वाला मुसाफिर भी टेढ़ा मेढ़ा होता है? कहा नहीं। गाय टेढ़ी मेढ़ी होती है तो क्या गाय का दूध भी टेढ़ा मेढ़ा होता है? कहा नहीं। मेरी देह टेढ़ी मेढ़ी है तो क्या मैं भी टेढ़ा मेढ़ा हूं? कहा नहीं। सूत्र तो वही न था। तो कहा जब तुम जान रहे हो कि हम ठीक ठाक हैं तो तुम फिर हंसा क्यों? तो तुम तो चमार ही न हुआ। यही ज्ञान है माता सबरी का। देखिए
इसलिए माता सबरी कहते रहे देह कैसा भी रहे पर आत्मा की सुंदरता, और आत्मा की सुंदरता कैसे बढ़ती है? भक्ति करने से। भक्ति महल अति उच्च है, दूर ही से दर्शाए, और जो कोई जन भक्ति करे शोभा बरनी न जाए। कि खूबसूरती होती है। इसलिए भगवान ने कहा माता सबरी से कि सबरी संत का संग करो, सुपात्र बना देंगे संत। संत के संग में जाओ, संत योग्य बना देंगे। संत के पास जाओ, संत तुमको गढ़ देंगे। कैसे गढ़ेंगे? जैसे कुम्हार होते हैं ना, ऐसे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अब भीतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। लेकिन उनकी चोट को सहिएगा तब ना। कबीर शिष्य ऐसा भला, जैसे माटी लोए, आपा सौंपी कुम्हार को, असहजे होए सो होए। जो संतों के सानिध्य में अपने को सौंप देते हैं कि संत हमको अब जो बना दे, जैसे बना दे, तो संत उसको धीरे धीरे नर से नारायण बना देते हैं। संत अबला से सबला बना देते हैं। संत जीव से शिव बना देते हैं। संत सेवक से स्वामी बना देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि संत का संग करो। और संग करो का मतलब क्या? उनका सत्संग भी सुनो, प्रेम से उनके सत्संग को सुनिए। ये दूसरी भक्ति हो जाएगी, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग को प्रेम से सुनिए। जो सुनेंगे ना वही समझेंगे, और जो समझेंगे वही करेंगे, और जो करेंगे वही पाएंगे। जो सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या? और समझेंगे नहीं तो फिर वो करेंगे क्या? और करेंगे नहीं तो फिर वो पाएंगे क्या? इसलिए भगवान कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में प्रेम करो। जो संत महात्मा सुनावे ना उसको प्रेम से सुनो। जो सुनावे उनको प्रेम से सुनते चले जाइए, और कभी उबिए मत, अघाइए मत। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो सत्संग को, कथा को सुनते सुनते अघा जाते हैं, उब जाते हैं, तो समझिए उसको रस नहीं मिला। यहाँ देखते कितना सब एकदम कैसे बैठे आप लोग, देखिए रस है तब तो रस मिल रहा है। और किसको रस मिल रहा है? जो ध्यान से सुन रहे हैं उनको रस मिल रहा है। जो प्रेम से सुनते उनको रस मिलता है। वो सब यथार्थ को समझते, तात्पर्य को समझते हैं। और जैसे आप सुनते समझने लग जाते हैं ना, तो अपने तरफ आप अंतर्मुखी होते हैं, तो भीतर से आपको सुख मिलता है। यही तो होता है। संतों की वाणी सुनने से अंतर्मुखता आती है, और संसारियों की वाणी सुनने से बहिर्मुखता आती है ना। आप किसी कामी व्यक्ति की बात को सुनिए ना, आप चंचल हो जाइएगा। आप किसी क्रोधी व्यक्ति की बात को सुनिए ना, आपके भीतर भी क्रोध आएगा। आता है कि नहीं? आप किसी जुआरी की बात को सुनिए, आप भी धीरे धीरे जुआरी हो जाइएगा। शराबी की बात को सुनिए, धीरे धीरे आप भी शराबी हो जाइएगा। जो भीतर के रस में रहते हैं उनकी बातों को सुनने से आपको भी भीतर का रस मिलने लग जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। एक बात और सुनिएगा, निगुरा निगुरी बन करके कोई मत रहिए। आज यहाँ बहुत लोगों ने दीक्षा ली, और कई लोग यहाँ दीक्षा ली, लेकिन सब तो दीक्षा नहीं लिए। यहाँ कौन कौन बैठे जो दीक्षा नहीं लिया? जरा हाथ उठाइए। शर्म लगता है, कैसे उठाएंगे? यहाँ ये तो अभी हम पूछ रहे, हम तो कुछ कहेंगे नहीं ना। इन वहाँ पूछे धर्मराज जब भाई, पूछेगा मनुष्य जिसके लिए बना तो भक्ति किया, भक्ति की जुक्ति सीखा, और कह दीजिएगा नहीं। पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख नाही कही आई। कह दीजिएगा नहीं, तब
पलटू दास लखी रोया, और सुघर तन पाई के खोया। और मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, मार खानी पड़ती है। इसलिए भगवान कहते, देखिए राम भगवान कह रहे, भगवान कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरु की सेवा करिए, कैसे? अमानी हो करके। अमानी का मतलब मान सम्मान पाने की भावना को छोड़ करके गुरु की सेवा करिए। तो गुरु पहले होंगे तब न सेवा करिएगा। आप तो निगुरा निगुरी बने हुए हैं, तो क्या सेवा करिएगा? और निगुरा बन करके, निगुरी बन करके जो भक्ति करिएगा ना, बिनु गुरु, बिना गुरु के, बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी। बिना गुरु के भक्ति किए, समय लगाए, मेहनत किए, धन भी खर्च किए, लेकिन अंतिम में फल क्या? बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी। जम की खाएगा मार, निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी। अब वही भक्ति करिए, लेकिन गुरु से जान करके करिए, तब क्या होगा? गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर छार, निगुरा क्या जाने। अच्छा, जो सब दीक्षा लिए जरा वो हाथ उठाइए। देखिए मकई का लावा भरभरा गया। गौरव है ना, हम हैं। एक बात आप जान लीजिए, लोहा घुन न लागई, लोहा घुन न लागई, और सोना जंग न खाए। लोहा में कभी घुन लगता है, और सोना में जंग लगता है कभी? लोहा घुन न लागई, और सोना जंग न खाए, और गुरु की चिताई आत्मा कबहू नरक न जाए। वो कभी नरक नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान ने कह दिया कि मनुष्य बने हैं ना, तो गुरु की सेवा, गुरु बना करके गुरु की सेवा करिए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु सेवा गुरु पूजा करना, अनट बनट कछु चित्त नहीं धरना। मीठी बोल बोलियो उनसे, अहंकार से सब कुछ बिन से। सो उनसे कबू करियो नाही, आ करियो तो रहियो भव ही माही। कबीर साहब कहते हैं, अहंग अग्नि हृदय जड़े, गुरु से चाहे मान, आ तिनको यम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। जो गुरु महाराज से मान सम्मान चाहेंगे। एक बात और देखिए आप, ये संत मत की खासियत है। संत मत की खासियत क्या है? आप संत मत में दीक्षा किन्हीं से लीजिए, पर आपके गुरु कौन होंगे? गुरु महाराज। और गुरु महाराज की सेवा करिए। उनकी सेवा क्या है? गुरु महाराज की सेवा क्या है? उनकी सेवा है रोज 3 बार ध्यान करिए। आज हम दीक्षा दे रहे थे ना, हमने कहा कि 3 बार ध्यान करना पड़ेगा। एक उधर से कहते, बाबा 2 बार में काम नहीं चलेगा। तो यहाँ भी पैरवी चाहते हैं, यहाँ भी लोग छूट चाहते हैं। अरे ये तो आपका अपना काम है। हमने कहा कि सुन लीजिए, कम से कम आपको 3 बार करना ही है। यह त्रिकाल संध्या, ये बाबा भी थे ना, आप भी थे ना? हाँ, तब ये भी थे। 3 बार कम से कम करना ही पड़ेगा। और ज्यादा करिए तो और ज्यादा लाभ होगा, पर इतना तो करना ही पड़ेगा। वहां मान सम्मान की भावना मत रखिए, बस करिए। सत्संग नित अरो ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। अब विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 3 बार रोज ध्यान करिए और 2 बार स्तुति प्रार्थना करिए। गिनिए कौन करेंगे? जो 5 पाप से बच कर के रहेंगे वही करेंगे। अब भीतर भीतर पाप भी करिएगा, झूठ भी बोलिएगा, चोरी नशा हिंसा व्यभिचार भी करिएगा। अच्छा, ये कि हम रोज ध्यान भी करें, नहीं हो पाएगा।
कभी कल अलसा जाइएगा, कभी कल बहाना बना दीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। लेकिन यदि पांचों पाप से बच करके रहिएगा ना, आपको ध्यान करने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। मीरा को रोक पाया कोई? नहीं रोक पाया मीरा को। अब मीरा ने कैसी भक्ति करी कि 20 का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी रे। मीरा को देखिए भक्ति करके कैसा वो बन गई। तो जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं ना, सदाचारी व्यक्ति भजन किए बिना रह नहीं सकता, और दुराचारी व्यक्ति भजन कर नहीं सकता। सीधी सी बात है ना। यदि आपकी उंगली में गोबर लगा रहे, हाथ में लगा है गोबर, तो गुलाब जल में उंगली को डालिएगा, वो खराब हो जाएगा। ऐसे जिसके भीतर में पाप वृत्ति रहती है ना, वो उनसे भजन नहीं होता, उनसे भक्ति नहीं होती है। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते भक्ति वो करते हैं जिनके भीतर में सदाचार, वो भक्ति कर पाते हैं। इसलिए निगुरा निगुरी बन करके मत रहिएगा, और दीक्षा लीजिए तो केवल संत मत में दीक्षा लीजिएगा, कहीं भटकिए मत। बहुत मत संप्रदाय चल रहा है, जाके उधर भटक जाइएगा, कहीं का न रहिएगा। धोबी के गधा न घर के न घाट के, कहीं के नहीं रहिएगा। आजकल भक्ति के नाम पर मनोरंजन होता है ज़्यादा, इसलिए संत मत से दीक्षा लीजिए। यही आपकी तीसरी भक्ति हो जाएगी। स्तुति विनती रोज करिए, चौथी भक्ति हो जाएगी। और जो मंत्र गुरु देना, उस मंत्र को खूब बढ़िया से जपिए। अब मंत्र को जपने में कुछ लगता है? न तो माला चाहिए, न तो हाथ हिलाना है, न तो जी हिलाना है, न तो मुंह पटपटाना है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, मने मन जप करना है। अब इससे बढ़िया और क्या होगा, है ना। लेकिन मने मन जप करना कठिन है। मने मन जप करने के लिए बैठिएगा और सो जाइएगा, तब जप होगा। बैठिएगा जप करने के लिए, गप शुरू हो जाएगा। बैठिएगा जाप करने के लिए, पाप शुरू हो जाएगा, तो जप कर पाइएगा? इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते जब जप करने के लिए बैठिए ना, तो जप को छोड़ छोड़ करके मन जहाँ जहाँ भागे, उधर से मन को लौटा लौटा करके जप में लगाइए। जहाँ जहाँ मन भगी जाए, ताही तह तह से तत्क्षण अब फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन। जहाँ जहाँ मन जप को छोड़ करके भागे ना, उधर उधर से मन को लौटा करके जप में लगाइए। मंत्र को जपिए। मंत्र जप करने से बड़ी ताकत आती है। प्रातः काल हम जप पर बहुत सुनाए थे। ध्रुव जी का नाम सुने हैं? ध्रुव का नाम, ध्रुव जी ने जप ही किया था, मंत्र का जप। और तुलसीदास जी लिख देते हैं, ध्रुव स गलानी जपेव हरि नामू। ध्रुव ने ग्लानी पूर्वक भगवान के नाम का जप किया। अब परिणाम क्या हुआ? पायो अचल अनुपम ठाऊं। भगवान के ध्रुव पद में चले गए वो, है ना। मंत्र में बड़ी ताकत होती है। हनुमान जी का नाम सुने? हनुमान जी, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखेव रामू। हनुमान जी मंत्र का जप करके राम भगवान को बस कर लिए थे। मतलब राम की कृपा हनुमान जी पा लिए थे। लेकिन जैसे अभी हम लोग की स्थिति है ना, यही स्थिति पहले हनुमान जी की भी थी। अभी सब लोग बैठते हैं ना जप करने, जप होता है? नहीं होता है, भूल जाते हैं लोग। ऐसे हनुमान जी भी भूलते थे, जप उनसे भी नहीं होता था। तब एक दिन राम भगवान ने पूछा है हनुमान जी से कि हनुमान, तुम्हें कोई कष्ट भी है? तुम्हें कोई दुख भी है? तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान हाँ, एक दुख तो हमको भी है। क्या दुख है? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, एक विपत्ति मुझे भी है, और वह विपत्ति यह है कि जिस क्षण आपके नाम का जप नहीं होता है, जिस क्षण आपके मंत्र का जप नहीं होता है ना,
वही क्षण हमको बहुत दुख देता है। आप कृपा करिए वो क्षण मेरे जीवन में कभी ना आवे जिस क्षण के आपका मंत्र हम भूले। देखिए ये हनुमान जी में है ना गुण। हम लोग को ऐसा फील होता है, कभी दुखी हुए कि हमसे जप नहीं होता, कभी दुखी हुए भीतर से हम लोग कभी दुखी नहीं होते। भले जप हो कि नहीं हो, लेकिन खाने पीने में पीछे नहीं रहते। भले भजन नहीं बने, लेकिन कपड़ा में क्रीच कभी नहीं टूटना चाहिए। भले जप नहीं हो, लेकिन जप नहीं हो कोई बात नहीं, कोई चिंता फिक्र रहता है, लेकिन जेब में रुपया पैसा नहीं रहता, कितनी फिक्र हो जाती है। लेकिन हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी के पास कोई धन दौलत है, लंगोटी पहने घूमते फिरते थे हनुमान जी। लेकिन दुख क्या है कि जप नहीं हो रहा है। हनुमान जी के पास कोई मकान था, कोई राजपाट था हनुमान जी के पास। सुग्रीव को तो लंका का राज भगवान दे दिए, विभीषण को, और सुग्रीव को किष्किंधा का राज भगवान दे दिए। हनुमान जी को कुछ दिए थे, तब भी हनुमान जी को उसका दुख नहीं है। हनुमान जी को बस एक ही दुख है कि भगवान जब तब सुमिरन भजन न हो। हे राम, जिस समय आपका भजन नहीं होता है ना, वही क्षण हमको दुखी करता है। आप कृपा करिए। तब भगवान ने कृपा कर दिया, और जैसे भगवान ने कृपा किया, बस हनुमान जी का मंत्र सिद्ध हो गया। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखो रामू। हनुमान जी भगवान को मानो बस कर लिए। अब बस कर लिए का मतलब क्या? जो चाहते थे सो भगवान उनको दे देते थे। ये मंत्र में ताकत है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। इसलिए मंत्र को खूब बढ़िया से जपिए। कैसे जपिएगा मंत्र को? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। मन ही मन मंत्र को जपते रहिए। और यदि मन ही मन कभी नहीं हो ना, तो एकांत में बैठ के थोड़ा बोल बोल के भी करिए। जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति सुने नहीं, वहाँ बैठ करके जप करिए। या आवाज़ नहीं निकाल करके जी हिला हिला करके जप करिए। यही जप करते करते धीरे धीरे, और आंख बंद करके मने मन भी करने का प्रयास करिए। ऐसे धीरे धीरे करते करते आपका जप बन जाएगा। और जैसे आपका मंत्र जपा गया, जप बन गया ना, फिर तो आपकी जो मृत्यु का क्षण आएगा तो आपको दुख नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा था परीक्षित से कि राजन, इतना तो कर लो कि अंतिम में कम से कम इष्ट का नाम याद आ जाए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसम अंत्य नरन स्मृति। अंतिम में भगवान का नाम याद आवे, इतना तक कुछ कर लो थोड़ा बहुत, नहीं तो कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाई। लेकिन जो बराबर जप करते रहते हैं, उनको अंतिम में मंत्र याद आ जाता है। और जिनको अंतिम में मंत्र याद आ गया, फिर उनको जमदूत कुछ नहीं कहता है। हमारे गुरु महाराज जी लिख दिया ना पदावली में, हरदम रटो मंत्र को, हरदम रटो कबहू न हटो, परिणाम तो ही छेड़ेगा न काल। काल कुछ नहीं कहेगा। उठ बैठो रटना रटो, रटिए मंत्र को। जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुँह फारे सोवत रहे ताकू लागे पाप। पाप लगेगा जप नहीं करिएगा तो। जप करते रहिए। ये पांचवी भक्ति है। जप करते करते इष्ट का दर्शन होता, वो मानस ध्यान हो जाता है। और छठी भक्ति है छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है दृष्टि योग की साधना। दृष्टि योग की साधना करने से हमारी 10 इंद्रियां बस हो जाती है, मन भी स्थिर हो जाता है। अभी हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं है। ये बस में इंद्रियां है। अभी जो नहीं देखना चाहिए वह भी आंख से देख लेते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो भी कान से सुन लेते हैं। अब मुंह से जो नहीं बोलना चाहिए बोलते हैं कि नहीं।
निंदा नहीं करनी चाहिए फिर भी निंदा करते फिरते हैं, ये अच्छा हुआ? निंदक एकहु ना मिले, पापी मिले हजार। एक निंदक के माथ पर, एक निंदक के माथ पर 100 पापन का भार। तो वो निंदक, मुंह से किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आप मुंह से भले किसी का गुणगान करिए, गुणगान करने से आपके भीतर गुण आएगा, और निंदा करने से जिसकी निंदा आप करेंगे ना, उसका पाप आपके माथा पर आ जाएगा। तब क्या करिएगा? इसलिए निंदा सिकत मत करिए। लेकिन ये कब आएगा? ये बल कब मिलता है? जो दृष्टियोग की साधना करते हैं। दृष्टियोग की साधना करने से सभी इंद्रियां हमारे बस हो जाती है। अभी देखते हैं मन कितना चंचल बना रहता है। कभी स्थिर होकर के मन रहता है? नहीं रहता। मन नहीं पकड़ा जय बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरि बसत इस हलक में, अरे हाँ रे पलटो उड़ता कोस हजार पंख में नु पलक में। ये मन उड़ता रहता है। लेकिन जो दृष्टियोग की साधना साधक करते हैं ना, दृष्टियोग की साधना करने से मन स्थिर हो जाता है। ये छठी भक्ति है। और सातवीं भक्ति है सातम सम मोहि में जग देखा, मौते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति नादानुसंधान की क्रिया। नाद साधना करने से मन मर जाता है। जैसे आपको पूरी खाना हो, तो पूरी खाने के लिए क्या चाहिए आपको? घी चाहिए ना। घी मिलेगी तब ने पूरी बना के छान के खाइएगा। और घी रहती कहाँ है? घी रहती है दूध में। तो आप सोचिए कि चलो जब दूध में घी है, ये है, तो हम इसी से पूरी छान लेते। दूधे से छान लीजिएगा, दूध से पूरी छान लीजिएगा। और यदि पूरी बेल के दूध में दे दीजिएगा तब पूरी बनेगा? दूध पिट्ठी बन जाएगा, वो पूरी नहीं बनेगा। ऐसे ही जब तक मन के साथ में आप हैं ना, तब तक भगवान नहीं दिखेंगे। जब तक मन के साथ है ना, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। वो सब माया होगी। तो भगवान कब दिखेंगे? पूरी कब खाइएगा? जब दूध से उनके भीतर से घी को निकाल लीजिएगा। ऐसे ही जब मन के भीतर से आप निकल जाइएगा, चेतना, जब मन के भीतर से चेतन निकल जाएगा। अभी आप मन के बस में हैं। जैसे दूध में घी, ऐसे मन में आप। जहाँ दूध वहाँ घी, जहाँ मन वहाँ हम। तब मन के भीतर से कैसे निकलते हैं? ये नादानुसंधान करने से। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा। चरण दास कृपा सुसहजो करम भरम भयो छारा। भयाजी हरि रस पी मतवारा। ये नाद साधना करने से मन हमारा मर जाता है। जैसे मन मरा, मन के भीतर से हम निकल गए। अब हमको हमारा अपना दर्शन हुआ। अपने दर्शन से आप इतने संतुष्ट हो जाएंगे कि आप महान संतोषी हो जाइएगा। आठम यथा लाभ संतोषा। और संतोष आपको मिल गया। और संतोष रूपी धन सबसे बड़ा होता है कि नहीं? गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ी समान। ये संतोष कब होता? जब अपना दर्शन कोई कर लेता, तब संतोष आता जीवन में। और वो कभी किसी का दोष नहीं देखता, क्योंकि वो सबकी आत्मा को देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सुनिचेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो गाय के भीतर, भैंस के भीतर, चंडाल के भीतर, ब्राह्मण के भीतर, सबके भीतर उसे एक ब्रह्म का दर्शन करते हैं। तो किनका दोष वो देखेंगे? इसलिए भगवान शिव ने कह दिया,
उमा जय राम चरण रथ, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। और किससे विरोध करेगा और किसका दोष देखेगा? वो सब में तो अपने को देखता है, हम ही सब रूप में देख, क्यों दुख होगा, क्यों किसी का दोष देखेगा? यह 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति है, अब बहुत सरल हो जाइएगा, बहुत सरल, इतने सरल कि आपसे पशु पक्षी को भी भय नहीं होगा। और मनुष्य की तो बात छोड़िए, हमारे गुरु महाराज जी थे ना कुप्पा घाट में, गुरु महाराज जी के समय एक तोता, चिड़िया, तोता, बिल्ली, एक कुत्ता, एक हिरण, सब साथे खाता था। और महर्षि संतश्री जी महाराज के कंधा पर तोता जाके बैठ जाता था, वो लिखते रहते थे और तोता उधर से कलम लेके भाग जाता था और फिर वापिस भी कर देता था, उसको भी डर नहीं लगता। मुनिगण निकट खग मृग जाहि, अब बाधक बधिक सुदूरी पड़ाही। जो ऐसे मुनि हो जाते, जो भक्ति में पूर्ण हो जाते हैं ना, उनसे पशु पक्षी को भी भय नहीं लगता, इतने सरल हो जाते, सीधे, आपको भी उनसे डर नहीं लगेगा। ये है भक्ति की पराकाष्ठा। अब वो कभी किसी का दोष नहीं देखता है और उनको ईश्वर के सिवा और किसी पर भरोसा फिर नहीं होता, वो एक ईश्वर के भरोसे रहते हैं। नवम सरल सब संचल ही ना, भगवान कहते हैं मम भरोसे ही हरस न दीना, यही नवधा भक्ति है। इसी भक्ति को सब कोई करे, सब किसी को करना चाहिए। ये भक्ति करने से जीवन हमारा कृतार्थ होता है। माता सबरी को देखिए ना, कही कथा सकल बिलो के हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, अतजी जोग पावक दे हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। माता सबरी वहाँ चली गई जहाँ परमात्मा का धाम, जहाँ जाकर के जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है, माता सबरी वहाँ चली गई। और हम लोग को गुरु महाराज जी ने यही भक्ति बताई है। कितना विश्वास होना चाहिए, कोई मनगढ़ंत की बात नहीं है। तो जो ये भक्ति बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से और नित्य नियमित रूप से करते रहेंगे, उनका कल्याण सुनिश्चित है। वो भी माता सबरी की तरह महान हो जाएंगे, वो भी संत कबीर की तरह महान हो जाएंगे। तो इसी तरह से करते रहिए। और इसी ज्ञान को बताने के लिए, सिखाने, सुनाने, समझाने के लिए ये 2 दिन का सत्संग हुआ।